नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, समय का बदलना प्रकृति का नियम है। जी हां, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए 21 जनवरी 2025 से लेकर 18 मई 2025 के बीच 7 ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो जीवन को बदलने का काम करेंगे। जी हां, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और जो ये 7 बदलाव हो रहे हैं, ये मकर राशि वालों के लिए कब-कब और किन-किन क्षेत्रों में लाभदायक सिद्ध होंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे और सटीक जानकारी मुद्दे पर बात करेंगे। आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो पहला जो बदलाव होगा वो होगा 21 जनवरी 2025 को, जो कि मंगल काफी दिनों से आपके सप्तम भाव में नीच राशि में गोचर करते आ रहे हैं और 21 जनवरी को यही मंगल आपके छठे भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे और यहां पर मिथुन राशि में भी लंबे समय तक मंगल का गोचर देखने को मिलेगा। अब मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव के मालिक हैं, साथ ही साथ आपके लाभ भाव के मालिक हैं। 1 नंबर मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि, दोनों के स्वामी मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी नीच राशि में। अब जो परिणाम अभी तक हमें चौथे भाव के अच्छे नहीं मिल रहे थे, एकादश भाव के अच्छे नहीं मिल रहे थे और सप्तम भाव के परिणाम हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मंगल जो है 100% नेगेटिव परिणाम देने का काम कर रहे थे। सप्तम भाव जो होता है, ये होता है वैवाहिक जीवन का। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में समस्या देखने को मिली। वही देखा जाए तो जून 2024 के बाद की जो स्थिति बनी, कई लोगों की सितंबर के बाद स्थिति बनी कि वैवाहिक जीवन में समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। वही देखा जाए कि व्यापारिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं जो है उतार और चढ़ाव की स्थिति बनी रही। दैनिक आय में कमी देखने को मिली और पार्टनरशिप में भी मनमुटाव की स्थिति देखने को मिली। तो ये ऐसी स्थिति मंगल के द्वारा जो है हो रही थी। वही मंगल आपके चौथे भाव के मालिक हैं। यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित कार्य करते हैं तो वहां पर भी परेशानियां देखने को मिली। या तो डिले हुआ और या समय पर आपका काम नहीं बना। आपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है। वही देखा जाए कि आपने प्रॉपर्टी जो क्रय किया है उसमें कोई ना कोई परेशानियां चल रही है। कई लोगों की प्रॉपर्टी में कोर्ट कचहरी तक जो है मामला पहुंच गया है, विवाद में स्थिति देखने को मिली। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में, वाहन से जुड़े हुए कार्यों में डिले देखने को मिला और कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिली। लाभ भाव की भी मंगल है, लाभ के मालिक हैं। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि दैनिक आय में कमी देखने को मिली। आय के जो स्रोत थे वो धीरे धीरे कम हो गए या जो है तरक्की नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लाभ के मालिक भी जो है मंगल है, तो लाभ उतना नहीं मिल पा रहा है, जबकि मेहनत हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब मंगल जो है 21 जनवरी को आपके छठे भाव में आ जाएंगे और मंगल जो है गोचर के अनुसार से तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 भावों में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो मंगल 21 जनवरी से जो है जब मिथुन राशि में छठे भाव में आएंगे तो भूमि भवन से संबंधित आपके काम बनने लगेंगे। यदि आप मकान बनाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बदलाव का रहेगा। वही आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। और ये छठा भाव जो होता है, ये होता है रोग का। यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। और ये भाव शत्रुओं का भी होता है। शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे थे तो शत्रु भी शांत होंगे। ये भाव ऋण का भी है, कर्जे का भी है। कर्जा यदि आपके ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, उसमें भी आपको बड़ी राहत देखने को मिलेगी। कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो मंगल इन क्षेत्रों से अच्छे लाभ देने का काम करेंगे और ये लाभ के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि 21 जनवरी के बाद लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो ये पहला बदलाव होगा।
दूसरा दूसरा जो बदलाव होगा वो होगा बुध का। बुध जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 12वें भाव में बुध का गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता है, क्योंकि 12वें भाव में काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव जो है बुध का नीच राशि का है। इस कारण से उतने अच्छे परिणाम देखने को यहां पर बुध के नहीं मिल रहे हैं। अब बुध का जो बदलाव होगा ये होगा 24 जनवरी 2025 से। बुध आपकी राशि मकर राशि में आ जाएंगे, और यहां पर बुध जो है बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करने का काम करेंगे, आपकी बुद्धि को बढ़िया काम करेंगे, और साथ ही साथ भाग्य के ये मालिक हैं और लगन भाव में विराजमान रहेंगे तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लेकिन 24 जनवरी से पहले की यदि हम बात करें, तो यदि आप विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, तो भी बुध आपको अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। या जन्म स्थान से आप दूर रह रहे हैं तो बुध आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन बुध जब 24 जनवरी को मकर राशि में लगन भाव में आएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने का काम करेंगे, और ये राजयोग कहीं ना कहीं बुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है, मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, अकाउंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और बुध यहां पर कहीं ना कहीं आपके व्यापार को बढ़िया करने का काम करेगा। अब भाग्य के मालिक है तो भाग्य में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, क्योंकि राजयोग में रहेंगे और केंद्र भाव में गोचर करेंगे। वही ये छठे भाव के मालिक हैं तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, और साथ ही साथ जो है आपके कर्जे को समाप्त करने के लिए धन का स्रोत भी पैदा करेंगे। तो ये जो है दूसरा बदलाव आपको जो है 24 जनवरी को देखने को मिलेगा। और बुध भी लंबे समय तक ये समझ जाइए कि मई के महीने तक अच्छे भाव में गोचर करेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, व्यापार से जुड़ी हुई समस्याएं वो दूर करने का काम करेंगे। तीसरा जो बदलाव होगा वो होगा शुक्र का। शुक्र जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि धन भाव में भी शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, यहां पर खराब नहीं माना जाता है। लेकिन जब ये उच्च राशि में आ जाएंगे 28 जनवरी को, विशेष रूप से परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में गोचर करता है तो 100% पॉजिटिव परिणाम देने का काम करता है। अब शुक्र की यदि हम बात करें तो ये कैरियर के मालिक है, और साथ ही साथ कैरियर के साथ साथ ये जो है आपके पंचम भाव के मालिक है, संतान के मालिक है। और पंचम भाव से हम देखते हैं संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, पेट के रोगों के बारे में, और लव लाइफ के बारे में। साथ ही साथ दसम भाव से हम देखते हैं कैरियर के बारे में, जो भी आप कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे छोटा मोटा कोई व्यवसाय कर रहे हो, हम दसम भाव से ही देखते हैं। और दोनों के ही मालिक जो है शुक्रदेव धन भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मित्र के घर में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं तो कैरियर में कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन ग्रोथ देने का ही काम करेंगे, और शिक्षा को बढ़िया बनाने का काम करेंगे विद्यार्थियों के लिए, संतान का सुख देने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, और लॉ लाइफ को भी बेहतर करने का काम करेंगे, गुप्त धन देने का काम करेंगे, और आध्यात्मिक क्षेत्र से भी लगाव को बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये उच्च राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो सीधे सीधे भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। पिछले रुके हुए जो आपके कार्य हैं वो आपके बनने लगेंगे, सफलता आपको मिलने लगेगी, जो डिले हो रहा था कार्यों में वो धीरे धीरे जो है ग्रोथ पकड़ेगी। तो ये बदलाव जो है आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। शुक्र जो है तीसरे भाव में जब गोचर करते हैं तो यात्राओं से संबंधित भी लाभ देने का काम करते हैं, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करते हैं। और यदि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या क्रिएटिविटी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का भी काम यहां पर शुक्र करते हैं। तो शुक्र का जो ये बदलाव है ये भी आपके लिए बड़ा मायने रखने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें चौथा जो बदलाव होगा वो होगा शनि का। शनि जो कि आपके धन भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और लगन भाव के मालिक हैं। वैसे तो देखा जाए तो धन भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि शनि का एक रूल है, शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं, जिस भाव के मालिक होते हैं, उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। और शनि जो है धन भाव में विराजमान है तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम जो है प्रारंभ कर दिए।
और शनि यहां पर धन भाव में कुटुंब परिवार की स्थिति को भी सुधारने का काम प्रारंभ कर चुके हैं। अब शनि जो है 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। ये बदलाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा 29 मार्च 2025 को। मीन राशि में गोचर करेंगे तीसरे भाव में, और शनि का तीसरे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में शनि, छठे भाव में शनि और एकादश भाव में शनि, इन तीन ही भाव में शनि का भी गोचर अच्छा माना जाता है। अब शनि जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। यदि आप आईटी सेक्टर में हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, नेटवर्किंग वाले क्षेत्र में हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, या मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यहां पर शनि जो है कई सारे क्षेत्रों पर अच्छा लाभ देने का काम करते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो भी शनि यहां पर आपको सफलता देने का काम करेंगे। आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करेंगे। यदि कोई भी परेशानी चल रही थी स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, और अपॉर्चुनिटी देने का काम भी यहां पर शनि करते हैं। तो शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है लगभग 1.5 महीने तक। शनि तीसरे भाव में अच्छे परिणाम तो देते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, लेकिन 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि शनि और राहु की युति रहेगी, और शनि और राहु की युति प्रेत दोष बनाती है, और ये दोष कहीं ना कहीं कार्यों में बाधा डालता है, परेशानियां उत्पन्न करने का काम शनि यहां पर करता है, और राहु भी जो है कहीं ना कहीं स्थिति को खराब करने का काम करता है। तो आपको बड़ी सावधानी भी रखना है। 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 के बीच कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको नुकसान हो, ये आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ी प्लानिंग नहीं करना है, जो भी प्लानिंग आपको करना है वो करना है 18 मई 2025 के बाद, क्योंकि 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन होगा, और राहु आपके धन भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में, और शनि फिर स्वतंत्र रूप से आपके तीसरे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब मीन राशि में शनि जो है सम माना जाता है, ना ये शत्रु है और ना ही ये मित्र है। तो यहां पर जो है गुरु की राशि में सदैव जो है शनि अच्छे परिणाम देने का काम करता है, इसलिए तीसरे भाव में शनि जो है आपको सफलता देने का काम करेगा, लेकिन ये सफलताएं आपको मिलेंगी 18 मई 2025 के बाद। ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब तीसरे भाव में शनि जो है धन में भी वृद्धि करने का काम करते हैं, और कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करते हैं, मतलब घर में जो क्लेश हो रहा है उसको भी दूर करने का काम करते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, पारिवारिक स्थिति को मजबूत करेंगे, और आर्थिक स्थिति को शनि मजबूत करने का काम 18 मई 2025 से करेंगे। अब राहु की यदि हम बात करें, जो राहु बदलाव करेगा, पांचवा जो बदलाव होगा राहु का, ये बदलाव आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में अपार संपत्ति देते हैं, अपार धन देते हैं, लेकिन परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करते हैं। मतलब यदि आपको अपार संपत्ति दिया, उसके साथ साथ परेशानियां भी राहु देने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहु अच्छा ही करेंगे, यहां पर थोड़ी सावधानी भी रखना है, लेकिन हाँ, धन से जुड़ी हुई समस्या आपकी दूर हो जाएगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, लेकिन यहां पर अहंकार बढ़ा देते, ईगो बढ़ जाता है, और जातक कटु वाणी का प्रयोग करता है, और ऐसे में शत्रु पैदा हो जाते हैं। पारिवारिक स्थिति का माहौल भी कई बार खराब हो जाता है, क्योंकि हाव भाव बदल जाते हैं। इसलिए यहां पर आपको वाणी पर बहुत ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, और अच्छे मार्गों से धन जो है उपार्जन करना है, क्योंकि राहु जब द्वितीय भाव में आता है तो धन के लिए लालायत करता है, और धन गलत मार्गों से भी देने का काम करता है। तो यहां पर आपको सावधानी रख करके काम करना है, क्योंकि ये धन तो देगा लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां भी देगा, उसके साथ साथ टेंशन भी देगा। अब जैसे बहुत सारा पैसा दे दिया तो परेशानियां ये हो जाएगी कि आपको लीगल नोटिस भी दे देगा, साथ ही साथ जो है कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेगा, जो कि बैंक आदि से जो है हो सकती है। इसलिए विशेष तौर पर यहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और वाणी पर भी ध्यान रखना है, नहीं तो शत्रु पैदा हो सकते हैं और परिवार की स्थिति भी आपकी खराब हो सकती है। तो 18 मई से लेकर के आने वाले 1.5 वर्ष तक राहु का गोचर धन भाव में रहेगा, और धन के लिए कई सारे ऐसे मौके मिलेंगे जो
लाभदायक सिद्ध होंगे। तो ये बदलाव आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है और राहु कहीं ना कहीं आपको सक्सेस करने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें केतु के बारे में, केतु जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में केतु का गोचर वैसे भी अच्छा माना जाता है। कितनी भी परेशानियां हो, केतु परेशानियों से निकालने का काम करता है, एक सहारा का काम करता है भाग्य भाव में। लेकिन अब ये अष्टम भाव में आएंगे। अब अष्टम भाव में 18 मई 2025 से केतु आएंगे तो आध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा, रिसर्च के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा। जो लोग वैज्ञानिक हैं उन लोगों के लिए समय सबसे बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि रिसर्च का जो भाव है वो अष्टम भाव है और यहां पर जो है केतु का गोचर अच्छा माना जाता है। और यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या समाज सेवा से जुड़े हुए हैं या धर्म के प्रति आप काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगी, यश मान सम्मान आपको मिलेगा और धन भी आपको मिलेगा। यहां पर केतु प्रगति देते हैं, साथ ही साथ डीप नॉलेज देने का भी काम करते हैं। यदि आप ज्योतिष का नॉलेज लेना चाहते हैं या तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं या आध्यात्म में जाना चाहते हैं तो ये समय आने वाले 1.5 वर्ष तक सबसे बढ़िया रहने वाला है। और कई बार केतु यहाँ पर लॉटरी भी खुलवा देता है। यदि आप लॉटरी छोटी छोटी खरीदते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति भी देने का काम करता है, मान सम्मान में वृद्धि करता है। यदि आप धर्म के क्षेत्र में है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम यहाँ पर केतु करता है। तो केतु आने वाले 1.5 वर्ष तक बहुत अच्छे परिणाम आपको देने का काम करेगा। इसके बाद यदि हम बात करें, सातवां जो बदलाव होगा वो होगा बड़ा बदलाव, गुरु का बदलाव। गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में वैसे तो गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुरु यहां पर कारक माने जाते हैं। और गुरु आपकी कुंडली के अनुसार से यदि हम बात करें तो 12th हाउस के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है और आपके तीसरे भाव के मालिक है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में गुरु का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। यदि आप शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय सबसे बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यदि कर रहे हैं तो ये समझ जाइए कि गुरु यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। वही देखा जाए कि शिक्षा के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए गुरु बहुत सपोर्ट करते हैं यहां पर। अब पंचम भाव में गुरु लव लाइफ को भी बेहतर करने का काम करते हैं। तीसरे भाव के मालिक हैं। यदि आप कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से काम कर रहे हैं, जैसे आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं या फिर बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स एडवाइजर, ट्रेनर, या फिर जो है देखा जाए कि खाने पीने से जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हैं, कपड़े का व्यापार का काम कर रहे हैं, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, केमिकल से जुड़े हुए काम, पेट्रोल पंप आदि इन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, मतलब ज्ञान देने वाले काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वो किसी प्रकार के एडवाइजरी हो, ये सब गुरु के अंडर में आता है। इन सभी क्षेत्रों से यदि आप जुड़े होकर के काम कर रहे हैं, धर्म के काम यदि आप काम कर रहे हो, समाज सेवा के प्रति यदि आप काम कर रहे हो, गुरु जो है आपको सक्सेस देने का काम करता है। अब गुरु मालिक आपके विदेश भाव के हैं। विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए 14 मई 2025 तक बढ़िया है। शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। यदि आप संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं तो 14 मई तक गुरु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो संतान के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। यदि आप कोई नया बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का करना चाहते हैं तो भी आप मई के पहले जो है कर सकते हैं, लेकिन 1.5 महीने का समय आपको ध्यान रखना है। 29 मार्च 2025 से मई के बीच आपको नहीं करना है, लेकिन आप 29 मार्च के पहले कोई यदि मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। इन क्षेत्रों पर आपको सफलता मिलेगी। अब जो है 14 मई को गुरु जो है आपके आ जाएंगे छठे भाव में, और छठे भाव में जब गुरु आएंगे तो यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। और ये राजयोग एक अलग प्रकार का राजयोग होता है। जब कोई साथ नहीं देता है, जब कोई काम नहीं बनता है, तब ये विपरीत परिवर्तन राजयोग काम करता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ये विपरीत परिवर्तन राजयोग काम आता है। तो ये राजयोग मुसीबतों में काम आने वाला है। जब सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे, परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी, तब गुरु आपको निकालने का काम करेंगे। छठे भाव में जब गुरु का गोचर होगा 14 मई 2025 से, तो रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, देश विदेश से जुड़ी हुई कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे, यात्राओं से लाभ देने का काम करेंगे, कैरियर में सबसे अच्छी स्थिति बना देंगे। क्योंकि
कैरियर के भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कैरियर के भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण कैरियर में सफलता मिलेगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में अच्छी सक्सेस मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन भी देने का काम कर रहे हैं, करेंगे। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी देने का काम भी गुरु यहां पर करते हैं, कंपटीशन में सफलता देते हैं। वही इनकी सप्तम दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है। यदि विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके रुके हुए हैं, पेंडिंग है, काम बन नहीं रहा है, तो आपको सफलता मिलेगी। ग्रीन कार्ड के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। वही यदि स्वास्थ्य खराब था, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, समझ जाइए कि राहत आपको मिलेगी। पैसा आपका बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था, वहां पर भी लगाम लगेगी। नवम दृष्टि की बात करें तो गुरु छठे भाव में विराजमान होकर के धन भाव को देखेंगे, जिससे धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है। ये सबसे बढ़िया जो है गुरु का प्रभाव होता है दृष्टि में। और गुरु धन भाव को देख लिए तो स्वाभाविक है कि धन से जुड़ी हुई समस्या सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि धन के मालिक गुरु ही है। धन की तिजोरी की चाबी गुरु के ही पास है। गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, फाइनेंशियल स्थिति के कारक है। ये जितने डिपार्टमेंट है गुरु के पास है। मूलभूत की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ग्रह गुरु ही है। और गुरु यदि बढ़िया है तो साल आपका पूरा बढ़िया बीतेगा। तो ये समझ जाइए कि गुरु धन भाव को देखेंगे तो धन लुटाने का भी काम करेंगे, धन की तिजोरी को खोलने का काम करेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। हाँ, लेकिन कैरियर के क्षेत्र में थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देते हैं, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। छठे भाव में गुरु मेहनत करवाता है। जिस प्रकार शनि कर्म फलदाता है, संघर्ष का कारक माना जाता है, उसी प्रकार गुरु भी जो है छठे भाव में मेहनत करवाता है, संघर्ष करवाता है। और यदि आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर लिया तो ये समझ जाइए कि आपके लिए धन की तिजोरी खुल जाएगी। तो ये गुरु का जो बदलाव है ये भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। सूर्यदेव जो कि आपके मकर राशि में लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा देते हैं। और ये जनवरी के महीने में 14 जनवरी को आ गए हैं और यहाँ पर रहने वाले हैं 12 फरवरी तक। यहाँ पर सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। सूर्य अष्टम भाव के मालिक है, रुके हुए कामों को बनाने का काम करेंगे। कहीं यदि आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी को यदि आपने पैसा दे दिया है, वो पैसा रिकवर नहीं आ रहा था, सूर्यदेव जो है पैसा रिकवर करवाने का काम करेंगे। रुके हुए कार्यों को जो है बढ़ाने का काम करेंगे और सफलता देने का काम करेंगे। यश मान सम्मान देंगे। सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं मई के पहले। तो ये स्थितियां यहां पर देखने को मिलेगी। सूर्य मई तक आपके लिए बढ़िया रहेंगे, क्योंकि धन भाव में सूर्य आ जाएंगे 12 तारीख को, 12 फरवरी को। यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे, धन में वृद्धि करेंगे। उसके बाद जो है ये समझ जाइए कि 14 तारीख को पुनः जो है 13-14 तारीख को पुनः तीसरे भाव में आ जाएंगे मार्च के महीने में। हर महीने राशि परिवर्तन सूर्य करते हैं। मई तक सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार है, अच्छे परिणाम भी देने का काम करेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए जो 7 बड़े बदलाव है, ये 7 बड़े बदलाव है। और सब ग्रह अपने अपने क्षेत्रों में समय समय पर आपको सफलता देने का काम करेंगे। जैसे शनि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। वही गुरु विदेश से जुड़े हुए काम करवाएंगे, यात्राओं से जुड़े हुए लाभ देंगे, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लाभ देंगे, शिक्षा, संतान, विवाह जिनका नहीं हुआ है, विवाह में भी कहीं ना कहीं गुरु का एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट जो है मई तक देखने को मिलेगा। मंगल जो है लाभ देने का काम करेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करवाने का काम करेंगे 21 जनवरी से। वही बुध जो है व्यापार के लिए 24 जनवरी से जो है अच्छे लाभदायक सिद्ध होंगे। राहु की बात करें तो राहु जो है धन भाव में 18 मई के बाद जो है लॉटरी लगवाने का काम करेंगे, अचानक धन प्राप्ति देने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। तो समय समय पर ये ग्रह जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। आपके कार्यों में जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, जो हमने आपको डेट बताई है। तो दर्शकों, ये जो फलादेश है एक सामान्य फलादेश है। ग्रह गोचर सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारी कुंडली में यदि राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है,
या राहु शनि केतु की अंतरदशा महादशा चल रही है या मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा पॉजिटिव है, योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है या फिर अच्छे ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये 100% बदलाव देखने को मिलेगा और आने वाला जो समय है ये आपका सबसे बढ़िया रहने वाला है। तो सटीक जानकारी कुंडली विश्लेषण करवा करके ही जो है पता लगाई जा सकती है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।